हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है और सुबह 5:30 बजे उठ गई थी। करते करते 6 बज चुके हैं और उसके बाद मैं सीधा किचन में आई हूँ। तो किचन में आने के बाद मैंने आटा मल के रख दिया था, क्योंकि मुझे आज मतलब रात को मैंने जो छाछ थी मेरी उसको अच्छे से फेंट दिया था और घी बनाने के लिए रखा हुआ था, क्योंकि जो मेरा पुराना घी है वो ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए मुझे घी बनाना था। तो इसलिए मैंने रात को ही मतलब कल शाम को ही अच्छे से मलाई जो थी मैंने रखी हुई थी 2 डोंगों में, वो अच्छे से फेंट के रख दिया था, ताकि सुबह जल्दी उठते ही सबसे पहले जो काम है वो घी मतलब मैं तैयार कर दूँगी। तो क्योंकि घी ख़त्म हो रहा है और बच्चे और रावत जी बिना घी के रहते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे घी भी रख दिया है। साथ ही साथ ब्रेकफास्ट बनाते समय और सब्ज़ी मैंने सुबह ही चढ़ा दी थी, आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है। और यहाँ पे मैं अब सीधा रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ और साथ ही साथ मैंने घी भी रख दिया है दूसरे गैस में बनाने के लिए। तो ये आलू मटर की सब्ज़ी मेरी रेडी है और बच्चों को भी देती जाऊंगी, साथ ही साथ रोटी भी बना दूंगी और एक गैस में घी भी बनेगा। मतलब एक साथ 3-4 काम साथ ही साथ हो रहे हैं। सुबह मॉर्निंग में यही है कि अगर हम जल्दी उठते हैं तो हमारे काम जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं। तो आज का जो मॉर्निंग रूटीन है मेरा और मॉर्निंग रूटीन के हिसाब से थोड़ा सा अलग है, तो मैंने सोचा आप सभी के साथ अपना नया मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँ। तो चलिए यहाँ पे मेरा घी बनके जब तक रेडी होता है तो साथ ही साथ सबको ब्रेकफास्ट भी करा देती हूँ, क्योंकि घी बनने में कम से कम आधा घंटा मुझे लग ही जाता है। क्योंकि जो मैं घी बनाती हूँ तो 2 डोंगे के मलाई के रखती हूँ और उनको एक साथ ही मैं फेंटती हूँ, ताकि घी मेरा अच्छा खासा निकल जाए। नहीं तो थोड़ा सा घी निकलता है और वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाता है। तो 2 डोंगे में एक साथ फेंटती हूँ, तो उससे कम से कम मेरा आधा किलो या 1 किलो में थोड़ा सा कम रहता है, इतना घी बन ही जाता है। तो चलिए यहाँ पे घी जो मैं बना रही हूँ उसमें थोड़ी झाग बनने लगा है, इसका मतलब घी बनने वाला है। और आप देख सकते हो उसमें थोड़े ब्राउन ब्राउन से जो मतलब छाछ होती है उसका ब्राउन ब्राउन काला काला होने लगता है, तो घी इसका मतलब रेडी होने वाला है। तो बस यहाँ पे मेरा घी बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी देर इसको ठंडा करने के लिए रख दिया है, क्योंकि ज़्यादा गर्म घी रखूँगी तो बर्तन सारे गर्म हो जाते हैं, क्योंकि ये स्टील के ही बर्तन हैं। तो इसलिए थोड़ी देर घी मैंने ठंडा होने दिया और तब तक जो ब्रेकफास्ट मम्मी ने किया था उसके मैंने छोटे मोटे बर्तन धो दिए और तब तक घी मेरा ठंडा हो गया। और इसको ज़्यादा ठंडा भी नहीं होने देंगे घी को, क्योंकि अगर ज़्यादा ठंडा हो गया घी तो फिर घी कढ़ाई में ही जम जाता है और रखने में ज़्यादा काफ़ी दिक्कत होती है। तो बस इसलिए हल्का सा गुनगुना होने दिया मैंने और जितना भी घी था मैंने निकाल के और इन बर्तनों में भर दिया, जिसमें मैं स्टोर करके रखती हूँ। वो बड़ा वाला ये जग है और जो खाने वाला घी है वो मैंने ये छोटे वाले बर्तन में रखा है। तो बस इनको बड़ा वाला बर्तन है वो मैं फ्रिज में रख दिया है और छोटा वाला बर्तन इधर रख दिया है, ताकि उसे खाने का यूज़ कर सके। और उसके बाद मैं सीधा जो कपड़े धोने वाले थे वो मैंने दरवाजे के पीछे हैंगर से सब निकाल दिए हैं और सीधा इनको मशीन में डाल दूँगी धोने के लिए, क्योंकि मुझे नहाना है। तो फिर मैंने सोचा साथ ही साथ कपड़े भी डाल दूँगी वहाँ मशीन में। तो यहाँ पे आ गई थी मैं बाथरूम में और फटाफट से मैंने सब कपड़े मशीन में डाल दिए और थोड़ी देर तब तक ले मशीन चला दी, जब तक मतलब मैंने पानी रखा हुआ था अपने लिए गर्म करने के लिए। जब तक पानी गर्म होता है तब तक मशीन भी कपड़ों को अच्छे से वॉश कर लेगी। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है वॉशिंग पाउडर और मशीन चालू कर दी है। तो चलिए यहाँ पे मेरा पानी भी गर्म हो गया था नहाने का और फटाफट से पानी निकाल लूँगी बाल्टी में भर के और उधर ले जाऊँगी, सभी पानी ले जाऊँगी, क्योंकि आजकल इतनी तेज़ हवा चल रही है ना, तो पानी थोड़ा बहुत गुनगुना सा हो गया था, इसलिए मम्मी ने कहा सब पानी यूज़ कर लेना। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से कपड़े निकाल दिए हैं पहले। और आप देख सकते हैं कि ठंडी इतनी हवा चल रही है ना, ठंडी ठंडी, तो मन भी नहीं कर रहा था नहाने का, पर फिर भी मैंने सुबह जब आज मन बना लिया है तो मैं फटाफट से सुबह से लग गई हूँ कामों में, क्योंकि अपना फटाफट सारे काम निपटा के
और सबसे पहले मैंने आज नहाना है, उसके बाद ही ब्रेकफास्ट करूँगी। आज सुबह मैंने जल्दी नहाने का प्लान इसलिए ही बनाया है क्योंकि सुबह मॉर्निंग में आजकल जल्दी तेज़ धूप आ जा रही है और उसके बाद तो मौसम बिल्कुल ठंडा हो जा रहा है और धूप चली जा रही है और तेज़ हवा भी चल रही है। तो हवा तो स्टार्ट हो गई है पर धूप अभी तेज़ है, तो इसलिए मैंने सोचा फटाफट से नहा लेती हूँ। बाद में क्या पता धूप चली जाएगी तो फिर ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई हूँ और सबसे पहले टॉवल से अपने बालों को अच्छे से साफ़ कर लूँगी, सुखा लूँगी, क्योंकि बाल गीले रहते हैं ना तो ठंड सी लगती है बदन में। तो बस यहाँ पे बाल को अच्छे से मैंने टॉवल से सुखा लिया है और थोड़ा सा निविया का लोशन है तो उसको अच्छे से फेस में और हाथों में लगा लूँगी, क्योंकि ठंड से हाथ बिल्कुल वैसे कड़कड़े से हो गए। तो बस यहाँ पे हाथों में अच्छे से लगा दिया है और उसके बाद अपना थोड़ा सा मतलब जो बोलते हैं ना मेकअप, जो शादीशुदा लेडीज़ होती है और जब तक बिंदी और सिंदूर ना लगाए तो चेहरा बहुत ही बेकार लगता है। तो बस नहा धो के सबसे पहले मैंने अपने सिंदूर और बिंदी लगा ली है और बालों को अच्छे से पिनअप कर दिया है। तो चलिए अब चलते हैं सीधा किचन में, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो फटाफट से पहले मैंने नहाने के बाद सीधा ब्रेकफास्ट ही किया है और ब्रेकफास्ट करने के बाद सीधा आई हूँ किचन में और काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर लूँगी अब। और काउंटर टॉप में जितना भी सामान एक्स्ट्रा है पहले उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी, जो सामान जहाँ पे रहता है उसे वहीं रख दूँगी। और उसके बाद जब काउंटर टॉप खाली हो जाएगा तो उसके बाद अच्छे से क्लीनिंग आसानी से हो जाती है। तो बस यहाँ पे सबसे पहले गैस के सामने जो टाइल्स हैं उनको अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि खाना बनाते समय कई बार उसमें टाइल्स में छींटे चले जाते हैं। तो बस उनको अच्छे से साफ़ कर लेंगे ताकि जब भी हम कुकिंग करें उस समय हमारा किचन हमें साफ़ सुथरा दिखे। तो बस यहाँ पे टाइल्स अच्छे से साफ़ करने के बाद मैंने सीधा अपने गैस की अच्छे से क्लीनिंग करी है और गैस की अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद काउंटर टॉप को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो चलिए यहाँ पे मैंने काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर दिया है। जो सामान काउंटर टॉप में रहता है उसके नीचे भी उठा के अच्छे से साफ़ कर दिया है ताकि किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे। तो चलिए यहाँ पे किचन की क्लीनिंग अच्छे से हो चुकी है और अब बारी आती है बर्तन धोने की। जो ब्रेकफास्ट के बर्तन थे उनको निकाल लूँगी फटाफट से। और ये कंडी भी मैंने खाली कर दी है, क्योंकि जो इसमें इवनिंग के बर्तन थे वो मॉर्निंग में उठने के बाद मैंने फटाफट से बर्तन लगा दिए थे। और अब इसमें ब्रेकफास्ट के जो बर्तन हैं धोऊंगी, उनको इसमें रख दूंगी और वो दिन में लगाऊंगी तब। तो चलिए फटाफट से धो लेते हैं बर्तन। वैसे तो मॉर्निंग में जो चाय के बर्तन थे वो मैंने पहले ही धो दिए थे, क्योंकि अगर चाय के बर्तन ना निकालो ना तो बर्तन बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे सिंक पूरा ही भर जाता है और दोबारा चाय बनाते हैं तो उसमें चाय के लिए बर्तन ही नहीं मिलते हैं, सारे गिलास तो यहीं रह जाते हैं। तो बस आज मैंने पहले जो चाय के बर्तन थे वो निकाल दिए थे। उसके बाद बस ये जो बच्चों ने ब्रेकफास्ट किया है और उसी के और मेरे ही ब्रेकफास्ट के बर्तन हैं, इसलिए तो आज बर्तन थोड़े कम ही हुए। तो चलिए यहाँ पे सारे बर्तन मेरे धुल गए हैं और अब सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। बर्तन धोने के बाद तुरंत सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि सिंक में अगर जूठा रहे तो वो भी सिंक अच्छा नहीं दिखता है। इसलिए हाथों हाथ सिंक की अच्छे से क्लीनिंग कर दें और साफ़ कर दें तो बस सिंक भी साफ़ सुथरा दिखता है। तो चलिए यहाँ पे मेरी किचन की क्लीनिंग हो गई है। उसके बाद सीधा रूम में आई हूँ और खिड़की के पर्दे खोल दिए हैं मैंने, पर खिड़की नहीं खोली है क्योंकि खिड़की खोलूँगी तो बाहर जो ठंडी हवा चल रही है वो अंदर आने लगेगी और धूप भी आने जाने लगी है, मतलब बादल लग गए हैं तो बस धूप आ रही जा रही है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो इसलिए खिड़कियाँ बंद ही करी हैं। बस खिड़की में जो एक्स्ट्रा सामान था ना वो मैंने साइड कर दिया है, क्योंकि बेड के ही सामने खिड़की है तो बस एक्स्ट्रा सामान थोड़ा बहुत हो ही जाता है, इसलिए सुबह मॉर्निंग में सब सामान हटा देती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे अच्छे से क्लीनिंग करी है और जो एक्स्ट्रा सामान घर में फैला हुआ था उनको भी मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। और अब बारी आती है बेड की अच्छे से क्लीनिंग की। तो बेड से पहले मैंने सोचा जो बेड के ऊपर एक स्लिप है बड़ी वाली उसको मुझे अच्छे से क्लीन करना था, क्योंकि थोड़ी बहुत धूल वहाँ लग गई थी। तो मैंने सोचा आज उसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ पहले, उसके बाद बेड को अच्छे से साफ़ करूँगी, क्योंकि अगर ऊपर मैं झाड़ू लगाऊँगी तो धूल नीचे
नीचे को गिरेगी और बेड फिर से गंदा हो जाएगा। तो चलिए अच्छे से यहाँ पे झाड़ू लगा दी है मैंने, अच्छे से क्लीन कर दिया है ऊपर वाली स्लिप को, और जो सामान है उनको अच्छे से साफ़ करना था। तो यहाँ पे मैं अपने पास मतलब सफाई करने के लिए कपड़ा नहीं लाई थी, तो फटाफट से कपड़ा लेकर आई और जो ये बच्चों के सामान हैं इनको अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि उनमें भी धूल लग गई थी थोड़ी बहुत। तो उनको अच्छे से साफ़ करके और उनको उनकी सही जगह पे लगा दिया। तो उनका लुक मैंने आज अलग से चेंज कर दिया था। तो बस यहाँ पे मैंने सब अच्छे से साफ़ कर दिए हैं और इनको वापस से लगा दिया है। और बाकी तो जो वैसा सामान था वो छोटा मोटा वैसी सामान था, कुछ गाड़ियों का था, तो उनको क्लीनिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि खाली वो स्प्रे हैं जो गाड़ी पे यूज़ होते हैं। तो बस यहाँ पे मेरे ऊपर वाली स्लिप की अच्छे से क्लीनिंग हो गई है और अच्छे से मैंने डेकोर कर दिया है। और अब बारी आती है मेरे बेड की। अब मैं बेड को अच्छे से साफ़ कर लूँगी और अच्छे से झाड़ के दोबारा से इसको लगा दूँगी, क्योंकि जितनी भी धूल मिट्टी इसमें गिरी होगी वो अच्छे से साफ़ हो जाएगी झाड़ने के बाद। तो चलिए अब बेड को अच्छे से खूबसूरती से रेडी कर देते हैं, क्योंकि रूम में जो सबसे अच्छा लुक देता है वो हमारा बेड ही होता है। अगर हम अपने बेडरूम में बेड को अच्छे से लगा दें तो हमारा पूरा रूम अच्छे से ऑर्गेनाइज भी लगता है और सुंदर भी दिखता है। तो बस यहाँ पे मैंने अपने बेड को अच्छे से रेडी कर दिया है और जो ब्लैंकेट है उसको भी मैं वहीं पे एडजस्ट कर दूँगी। तो चलिए यहाँ पे मेरा बेडरूम रेडी हो गया है और उसके बाद मैं आई हूँ बच्चों के रूम में। और बच्चों का जो ये कैबिनेट है, यहाँ आप बच्चों के कपड़ों की हालत देख सकते हैं। वो भी गेम्स वाले कपड़े हैं, इनको बार बार ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, पर वो रोज़ गेम खेलने जाते हैं तो वहाँ की हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो चलिए मैंने सोचा आज इनको अच्छे से तह लगा के फिर से रख देती हूँ, क्योंकि मैं बच्चों का कैबिनेट डेली साफ़ नहीं करती हूँ। एक दिन करती हूँ और 2-3 दिन उनको बोल देती हूँ कि अपने उसको कैबिनेट को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखो, और 2-4 दिन डांट पड़ने में वो 2-4 दिन खुद भी कर लेते हैं, पर फिर 1 हफ्ते बाद मुझे ही फिर से दोबारा करना पड़ता है। तो इसलिए आज फिर से लग गई हूँ बच्चों की ये कपड़ों तय लगाने में, उनकी जो ये कैबिनेट है उसको अच्छे से क्लीन करने में, क्योंकि सारे कपड़ों की हालत ख़राब कर रखी थी। सब कपड़े इधर से उधर हो रखे थे और देखने में भी कैबिनेट गंदा लगता है। तो बस अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है और उसके बाद कैबिनेट बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। तो चलिए गाइस यहीं पे वीडियो का एंड करूँगी, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।